Hello students, welcome back to your chemistry class. So today we are going to discuss organic chemistry. Okay, the basic concept of organic chemistry. Organic chemistry में basic concept क्या है, क्योंकि 12th में जब आप organic chemistry पढ़ोगे तो इन basic concept की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. तो पहले हम basic concept को ही discuss करेंगे. तो first of all, organic chemistry, as we know that organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbons and their derivatives. That means organic chemistry में हम किसकी बात करेंगे? हाइड्रोकार्बन्स की, उनकी स्टडी की बात करेंगे और साथ में उनके डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव मीन्स दोज कंपाउंड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज हाइड्रोकार्बन्स, जो इन हाइड्रोकार्बन से डिराइव होंगे, उनको हम बोलेंगे डेरिवेटिव्स. ठीक है. अब उसके बाद बात आती है हाइड्रोकार्बन्स की. हाइड्रोकार्बन्स क्या है? ठीक है, हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? एज द नेम इंडिकेट, हाइड्रो प्लस कार्बन. सो वी कैन से दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? Hydrocarbons. And these are the simplest organic compounds and are regarded as the parents of all organic compounds. ये क्या है? simplest organic compound है और इनको हम क्या बोलेंगे? Parents of all organic compounds. Parents क्यों बोलेंगे? मैंने अभी बताया कि most all of the organic compounds are derived from these hydrocarbons. जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग फैमिलीज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो वो सारे के सारे कहाँ से आएंगे? आपके पास हाइड्रोकार्बन से. सो दैट मीन्स दे आर कॉल्ड पेरेंट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है. नाउ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स. अब दूसरे हाइड्रोकार्बन कैसे डिराइव होंगे? जब हम सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन्स है, मैंने अभी बात की कि ये पेरेंट्स हैं, तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, उससे हम रिप्लेसमेंट करेंगे किसकी? वन और मोर हाइड्रोजन, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन की हम वहां पे रिप्लेसमेंट करेंगे. ठीक है. इससे बाय अदर एटम, किसी दूसरे एटम से, और ग्रुप ऑफ एटम्स. सिंपल एक सिंगल एटम भी हो सकता है और आपके पास ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, this is your simplest hydrocarbon, methane, CH4. ठीक है. Now here you replace one hydrogen with OH, hydroxide group. ठीक है. So this become CH3OH. This is simple your hydrocarbon and this is a new family of organic compounds. These are alcohols. ठीक है. तो आपके पास एक नया organic compounds बन गया. ठीक है. तो ये क्या हो गया आपके पास? यहाँ से डिराइव हो. In the same way, if we replace one hydrogen with chlorine or with halogens, मैं halogen ले लेता हूँ जल्दी, X, नंबर 17 एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आपके पास क्या बन जाएगा? CH3X. ये भी आपके पास क्या है? एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यहाँ पे बन गया. तो these hydrocarbons are all parents of all organic compounds. क्यों? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अलग अलग फैमिलीज आपके पास आगे आएंगे, they are derived from these simple hydrocarbons. इन simple hydrocarbons से हम derive करेंगे कैसे? By the replacement of one or more hydrogen atom. Clear? So that is why these are called parents of all organic compounds. Next is types of hydrocarbons. Hydrocarbons की types क्या है? So these are of two types. First one is saturated hydrocarbons and second one is unsaturated hydrocarbons. So first of all, saturated hydrocarbons are those which contain carbon-carbon सिंगल बॉन्ड. दैट मीन्स जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा उसमें क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा. लाइक दिस, ऑल द कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय
सिंगल बॉन्ड। जितने भी कार्बन एटम्स होंगे, जितनी भी बड़ी चेन होगी, सभी के सभी कार्बन क्या है, सिंगल एटम से जुड़े होंगे। तो दोज हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एल्केन्स। इनको हम एल्केन्स भी बोलते हैं। जब आपके पास सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, एल्केन्स हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n plus 2, where n start from 1, 2, 3 and so on. So these are your saturated hydrocarbons or alkanes. Here if n is equal to 1, so this becomes CH4, that is your simplest hydrocarbon. If n is equal to 2, this becomes C2H6 and so on. Clear? So these are your saturated hydrocarbons or alkanes. Conditions क्या रहेगी? There is single bond between all the carbon atoms. Second one is unsaturated hydrocarbons. अब unsaturated hydrocarbons क्या है? Unsaturated hydrocarbons are those which contain at least one multiple bond between कार्बन एटम्स। कम से कम एक मल्टीपल बॉन्ड हो कार्बन एटम्स के बीच में। एक से ज्यादा होगा तब भी आपके पास वो अनसैचुरेटेड नहीं आएंगे, लेकिन कंडीशंस क्या है? एटलीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मींस आइदर डबल बॉन्ड और आइदर ट्रिपल। या तो वहां पे डबल बॉन्ड हो या फिर वहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। And depending upon the nature of double or triple bond, these are further divided in two categories. इनको हम दो कैटेगरी में आगे फिर डिराइव कर सकते हैं। First one is alkene and second one is alkynes. ठीक है, अब एल्कीन कौन से होंगे? विच कंटेन्स एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, वो आपके पास एल्कीन्स में आ गए। और विच दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन्स एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड्स, दे आर एल्काइन्स। तो एल्कीन्स में आपके पास आएगा दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? एल्कीन्स। और एल्काइन्स में क्या होगा? दोज विच कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे डबल बॉन्ड होगा और यहां पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। दीज आर योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिर्फ बॉन्डिंग के ऊपर है कि बॉन्डिंग कैसे है, सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में। ये चीज ध्यान में रखनी है, हम कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहे। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन्स, डबल बॉन्ड है तो आपके पास एल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास तो एल्काइन्स। नेक्स्ट द जनरल फॉर्मूला CnH2n एंड हियर n स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे n 1 से स्टार्ट नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सैचुरेटेड में तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, जो सिंपलेस्ट जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनेगा वो बनेगा CH4 मीथेन। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? n is equal to 2. So when n is equal to 2, this become C2H4, just like this, CH2 double bond CH2. When n is equal to 3, this become C3H6. ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे रहेगा CH3 CH double bond CH2. And for alkynes, general formula CnH2n minus 2. And here also n start from 2, 3, 4 and so on. यहाँ भी n जो है वो आपका 2 से ही स्टार्ट होगा।
ठीक है, क्योंकि हमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड शो करना है। When n is equal to 2, this become C2 H2, just like this CH triple bond CH. Second, when n is equal to 3, this become C3 H4, like this CH3 C triple bond CH. एक चीज ध्यान में रखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एज यू नो दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाएगा, 4 ही कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनाएगा, 4 से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड वो नहीं बनाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासिफाई करें? ठीक है, टाइप्स आ गई हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब उसके बाद है क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स और असाइक्लिक, असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। यहां से ही क्लियर हो रहा है ओपन चेन कंपाउंड, दैट मींस दीज कंपाउंड्स कंटेन्स ओपन चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की क्या होगी आपके पास? ओपन चेन होगी, कहीं भी वो क्लोज फॉर्म में नहीं होगा, वो ओपन फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, एंड दीज चेन्स मे बी आइदर स्टेट और ब्रांच चेन। ये जो आपके पास ओपन चेन होगी वो स्टेट चेन की फॉर्म में भी होगी या फिर आपके पास ब्रांचिंग फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे स्टेट चेन की मैं बात करूं, स्टेट चेन ऐसे आप जितनी लंबी स्टेट चेन है वो बनाते रहो, बैलेंसी का ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि आपके पास स्टेट चेन में चलता गया जितनी लंबी आप करना चाहो। दूसरी चीज है आइदर ब्रांच चेन, ब्रांच चेन में भी आपके पास ये हो सकता है, लेकिन ब्रांचिंग के लिए कंडीशंस क्या है? वी नीड मोर देन 3 कार्बन एटम। जब 3 से ज्यादा कार्बन एटम होंगे तभी आपके पास ब्रांचिंग बनेगी, अदरवाइज ब्रांचिंग नहीं बनेगी। जैसे मैंने ये ले लिया 3 कार्बन एटम, तो इसमें तो आपके पास स्टेट चेन कंपाउंड ही बनेगा, लेकिन 3 से जैसे ही मेरे पास ज्यादा हो गए, 4 हो गए, मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये क्या आ गया आपके पास? ब्रांचिंग में आ गया। ठीक है, ब्रांचिंग में भी हो सकता है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो CH3 CH2 CH CH3 CH3, तो ये किस फॉर्म में आ गया आपके पास? ब्रांचिंग में आ गया। तो ये जो ओपन चेन कंपाउंड्स है ये आपके पास स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, लाइक दिस CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपके पास स्ट्रेट चेन में हो गया और ये आपके पास क्या है? ब्रांचिंग में। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपकी क्लासिफिकेशन थी वो थी आपके पास असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। नेक्स्ट वन इज सेकंड, फर्स्ट जो था वो साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड था, सेकंड वन है आपके पास साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या था? ओपन चेन थी, अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास? क्लोज चेन होगी, और रिंग कंपाउंड्स की, रिंग चेन कंपाउंड्स भी आप इनको बोल सकते हैं। दीज कंपाउंड्स कंटेन्स वन और मोर क्लोज चेन और रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। दैट मींस यहाँ पे अब क्या होगा? कार्बन जो है वो क्लोज्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, वो एक रिंग फॉर्म में होगा। ठीक है, और इसके लिए कम से कम हमें 3 कार्बन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको एक रिंग बनाना है तो उसके लिए कम से कम यू नीड 3 कार्बन एटम्स। 3 या 3 से ज्यादा होंगे। इफ यू हैव 3 और मोर देन 3 देन वी हैव अ साइक्लिक कंपाउंड, अदरवाइज आपके पास साइक्लिक कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स है इनकी भी आगे क्लासिफिकेशंस होगी, वो डिपेंड करेगा आपके पास कंस्टिट्यूशंस ऑफ रिंग। जो आपका क्लोज चेन रिंग है या रिंग है आपके पास, उसकी कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, वो कैसे बन रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली भी हम इन साइक्लिक कंपाउंड्स को आगे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट आएगा होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये साइक्लिक है लेकिन होमो होता है सेम, दैट मीन्स आपके पास जो साइकिल होगा वो सेम एटम्स का होगा। कार्बोसाइक्लिक दैट मीन्स जो साइकिल बनेगा वो केवल कार्बन का ही बनेगा। ठीक है, दीज कंपाउंड्स कंटेन्स रिंग्स
which are made up of one kinds of atoms, that is carbon atom. That means एक ही तरह के आपके पास यहाँ पे कार्बन होंगे, एक ही टाइप के एटम होंगे, तब उनको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक. दैट मीन्स जो साइक्लिक आपके पास कंपाउंड बन रहा है वो एक ही तरह के एटम से बन रहा है. अब वो एटम कौन से हैं? कार्बन एटम्स. ठीक है. एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गया, जो असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स है, दे आर आल्सो कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड्स. इनको हम एलिफैटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये आपके पास हो गया क्लासिफिकेशन असाइक्लिक, और सेकेंड है आपके पास साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स. अब होमोसाइक्लिक की भी आगे क्लासिफिकेशन होगी. ठीक है. आपके पास यहाँ पे आएगा एलिसाइक्लिक और दूसरा आएगा आपके पास एरोमेटिक. सो नेक्स्ट वन इज होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स. ठीक है. ये होमोसाइक्लिक क्या है, मैंने अभी बताया आपको कि इसमें आपके पास एक ही तरह के एटम्स हों, और एक ही तरह के एटम्स कौन से होंगे? कार्बन एटम्स होंगे. अब इनको भी हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है. एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड सेकंड वन इज एरोमेटिक कंपाउंड्स. इन दोनों में ही आपके पास जो साइकिल होगा वो होमो होगा, जिसमें एक ही तरह के एटम्स होंगे. दैट मीन्स सारे के सारे एटम कार्बन होंगे. तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स which resemble aliphatic compounds in most of their properties. बहुत सी प्रॉपर्टीज इनको किससे रिजेंबल करेंगे? एलिफैटिक कंपाउंड से. जो हमने असाइक्लिक कंपाउंड्स की बात की, इनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो उनसे रिजेंबल करती है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि दे आर साइक्लिक. ठीक है. मैंने अभी बताया कि साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए आपको कम से कम 3 कार्बन की जरूरत पड़ेगी. जैसे फर्स्ट मैंने ले लिया CH2, तो ये सिंपलेस्ट जो आपका साइक्लिक कंपाउंड है. इन द सेम वे CH2, second one, in this we have 4 carbon atom. ठीक है. तो ये क्या है आपके पास? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन प्रॉपर्टी किनसे रिजेंबल करेगी? असाइक्लिक कंपाउंड से, जिनको मैंने क्या बोला? एलिफैटिक कंपाउंड्स. सेकंड आता है आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स. अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है? दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. ये एक स्पेशल तरह के साइक्लिक कंपाउंड्स है, और इसमें क्या होगा? साइक्लिक अनसैचुरेटेड. साइक्लिक भी होगा, आपके पास कार्बन एटम का रिंग भी होगा, और साथ में अनसैचुरेटेड मींस डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. ठीक है. दिस aromatic words that comes from a Greek word aroma. Aroma word क्या है? Which means smell. इसका मतलब होता है स्मेल. जब इनकी शुरू में जब ये डिस्कवर हुए थे तो कुछ कंपाउंड्स में प्लेजेंट सी स्मेल होती है. ठीक है. तो उससे इनका नाम पड़ गया एरोमेटिक कंपाउंड्स. लेकिन अभी टिल डेट हमारे पास बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनकी स्मेल नहीं होती है, लेकिन शुरू में इनका नाम एरोमेटिक रख लिया अरोमा से, तो आज भी वैसे ही चल रहा है. ठीक है. अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है ये भी आपके पास 2 टाइप्स के हैं. ठीक है. एक है बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स और दूसरा है नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है. बेंजीनॉइड, यहां से बेंजीनॉइड दैट मींस बेंजीन, organic compounds containing one or more fused or isolated benzene ring and their derivatives. That means ऐसे कंपाउंड जिसमें isolated या तो अलग अलग बेंजीन रिंग हो या फिर फ्यूज फॉर्म में हो. ठीक है. उन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स. अब क्वेश्चन ये उठता है कि बेंजीन रिंग क्या है? ठीक है. ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग किसी भी फॉर्म में हो, आइसोलेटेड फॉर्म में हो, फ्यूज फॉर्म में हो, किसी और फॉर्म में हो, और उनके डेरिवेटिव, उनको हम बोलेंगे बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स. अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज कि व्हाट इज बेंजीन रिंग? बेंजीन रिंग इज ए रिंग ऑफ 6 कार्बन एटम. बेंजीन रिंग क्या है? 6 कार्बन एटम का रिंग है, हैविंग 3 डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन. 6 कार्बन एटम का रिंग है, लेकिन क्या है? 3 डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशन पे. मैंने पहले बताया कि दे आर हाईली अनसैचुरेटेड. ठीक है. तो कैसे होगा आपके पास? लाइक दिस. 6 कार्बन एटम है. ठीक है.
अब इसमें क्या है, आपके पास 3 डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशन। फॉर्मूला है C6H6, ठीक है। ये है आपके पास बेंजीन रिंग, और इसको सिंपल फॉर्म में हम ऐसे ही लिख सकते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। इस फॉर्म में भी हम इसको लिख देते हैं। यहाँ पे हमने ये सर्कल इसलिए लगा दिया कि जो डबल बॉन्ड है ये क्या है, फ्री है मूव करने के लिए, ये यहाँ मूव कर जाएगा, ये यहाँ मूव कर जाएगा, ये यहाँ मूव कर जाएगा। 3 पोजीशन है अल्टरनेट, किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, लेकिन अल्टरनेट पे एक पोजीशन को छोड़ के। तो दिस इज योर बेंजीन रिंग। यहाँ पर तो ये आइसोलेटेड फॉर्म में है, ठीक है। अब इसके साथ में फ्यूज फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, इस तरह से भी हो सकता है, दिस इज योर नैफ्थलीन, ठीक है, तब भी वो बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। इस फॉर्म में भी हो सकता है, लाइक दिस, तब भी वो आपके पास क्या होगा, एरोमेटिक ही होगा, बेंजीनॉइड एरोमेटिक होगा। या फिर अगर फ्यूज फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में भी अगर आपके पास है, तब भी वो बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स ही, ठीक है। ये है बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनमें क्या होगा, आपके पास एक स्पेशल टाइप जो रिंग है बेंजीन रिंग वो होगी, ठीक है। और बेंजीन रिंग क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें 3 डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशन पे। नेक्स्ट सेकंड इज नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। होमोसाइक्लिक की बात कर रहे हैं, उसमें एरोमेटिक में आ गया नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। Aromatic compounds which do not contains a benzene ring but contain other highly unsaturated ring। अब इसमें बेंजीन नहीं होगी, नाम ही बता रहा है, नॉन बेंजीनॉइड, बेंजीन रिंग नहीं होगी, लेकिन हाईली अनसैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड वो हाईली होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, लाइक दिस। यहाँ पे अनसैचुरेशन और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। Like this, one more example. This one, here double bond, here double bond, here double bond, here. तो ये क्या है आपके पास, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये भी किसमें आएंगे, होमोसाइक्लिक में। यहाँ भी साइकिल आपका किसका होगा, कार्बन का ही होगा। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, होमोसाइक्लिक, ठीक है। सेकेंड आता है हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। जो हम साइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, उसमें फर्स्ट होमोसाइक्लिक, सेकंड हीट्रोसाइक्लिक। हीट्रो हो गए डिफरेंट, साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर हीट्रो एटम्स इन देयर रिंग्स आर कॉल्ड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। एक या एक से ज्यादा हीट्रो एटम्स, ठीक है। हीट्रो एटम्स कौन सा हो गया, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हीट्रो एटम्स आर दोज या अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी एटम्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, हीट्रो एटम, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और एटम्स वहां पे है तो वो क्या होगा आपके पास, हीट्रो एटम। एग्जांपल लेते हैं O CH2 दिस, तो दिस इज योर हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। वन मोर एग्जांपल CH2O CH2O, है तो ये साइक्लिक, ठीक है, लेकिन होमो नहीं है, हीट्रोसाइक्लिक है। आपके पास ऑक्सीजन आ गया अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया आपके पास, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे कार्बन के साथ आपके पास हीट्रो एटम्स होगा, और हीट्रो एटम मैंने बता दिया कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़, ठीक है। तो आज के लिए काफी है, नेक्स्ट टाइम।